Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. एलओसी की चुनौतीपूर्ण ड्यूटी के बाद असम राइफल्स की महिला सैनिक अब आंतरिक सुरक्षा का मोर्चा संभाल रही है। इन महिला सैनिकों ने उत्तरी कश्मीर के तंगधार सेक्टर में नशा तस्करों के खिलाफ अभियानों से लेकर आतंक रोधी ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई है। अब ये राइफल वुमेन जांच नाकों पर भी तैनात कर दी गई हैं। बीते दिनों सेना के किलो फोर्स के जीओसी मेजर जनरल एचएस शाही ने बताया कि असम राइफल्स की बटालियन में राइफल वुमेन भी रहती हैं। उन्हें पुरुष सैनिकों की तर्ज पर ही सभी कार्य करने होते हैं। घाटी में हाल ही में बांदीपुरा और गांदरबल जिले के कंगन में इन महिला सैनिकों को तैनात किया गया है। इन्हें रूटीन चेकिंग और मोबाइल व्हीकल चेक पॉइंट पर पुरुष सैनिकों के साथ तैनाती दी गई है। जिला पुलवामा के छात्रों को सुदूर इलाकों में अधिकारियों ने कम्युनिटी क्लासेस के लिए अनुमति देने का फैसला किया है। इस संबंध में प्रशासन ने इन सामुदायिक वर्गों के लिए प्रचलित महामारी को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन कम्युनिटी क्लासेस का आयोजन उन जगहों पर किया जा रहा है जहां इंटरनेट की सुविधा पहुंचने में दिक्कत होती है। पुलवामा के शादी मर्ग ब्लॉक के दूर दराज इलाके के गवर्नमेंट हाई स्कूल संगरवानी और गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल आदित्य राग में ये पढ़ाई की जा रही है। इन स्कूलों के शिक्षकों ने आसपास के जंगल में खुले स्थानों की पहचान की जहां छात्रों की कम्युनिटी क्लासेस चलाई जा रही हैं। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने हाथों में खाली बाल्टियां और पंखियों को लेकर अशोक गुप्ता की अगुवाई में बिजली विभाग, पीएचई विभाग और प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि गर्मी से तापमान 42 डिग्री के ऊपर चल रहा है। सारा बिजली ढांचा चरमरा गया है। पीने के पानी नहीं है। सरकारी अधिकारी दफ्तर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। एलजी साहब के आदेशों का जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने एलजी से इसका संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग की है। श्रीनगर में लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर का अचानक निरीक्षण किया और बड़ी मात्रा में अवैध माल को सीज किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उत्पादों पर नए स्टिकर चिपकाकर एमआरपी बढ़ा दी गई है। स्टिकर चिपकाना लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 का उल्लंघन है। ऐसे सभी सामानों को मौके पर ही उनके द्वारा जब्त कर लिया गया। जिला रियासी के अरनास में सरपंचों, पंचों ने स्थानीय लोगों के साथ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से माइनिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यहाँ रेत और बजरी के दाम आसमान छू रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं। चारों तरफ लूटपाट चल रही है। वहीं लोगों ने डीसी रियासी से मांग करते हुए अनुरोध किया कि बीपीएल राशन कार्ड होल्डर्स को उनके परिवारों को फ्री में रेत बजरी दी जाए। श्री अट्टम वल्लभ जैन चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा फ्री आर्टिफिशियल लिम्स शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस शिविर के दौरान 40 मरीजों का डायग्नोज किया गया। श्री अट्टम वल्लभ जैन चैरिटेबल के अध्यक्ष इंद्रजीत जैन ने कहा कि हम इस तरह के आर्टिफिशियल लिम्स और आई सर्जरी कैंप्स लगातार करते रहते हैं। आज दिन तक 50,000 लोगों को इन शिविरों से लाभ पहुंचा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रधान और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि प्रशासन उनकी पार्टी के नेताओं और पूर्व विधायकों को चिन्हित कर उनके श्रीनगर में सरकारी आवास खाली करने के लिए दबाव डाल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को लिखे पत्र में महबूबा ने आरोप लगाया है कि सिर्फ पीडीपी के नेताओं को बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था दिए सरकारी आवास खाली करने को कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय जब कश्मीर में आतंकी घटनाएं एक बार फिर से बढ़ी हैं, ऐसे में उनके नेताओं से घर खाली करवाना सही नहीं है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रदेश में चुनाव होंगे। पहले परिसीमन, फिर चुनाव और उसके बाद राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। यही रोड मैप तय किया गया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने देश को आश्वासन दिया है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद चुनाव होंगे। सही समय पर राज्य का दर्जा भी
बहाल होगा, जिस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने रविवार यानी 4 जुलाई को जम्मू के समर जोन स्कूलों के 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जम्मू समर जोन स्कूलों के करीब 40,000 बच्चे एकेडमिक सेशन 2020-21 की 12वीं कक्षा की परीक्षा में बैठे थे। हालांकि कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते परीक्षा पूरी नहीं हो पाई थी। बच्चे 2 से 3 पेपर ही दे सके थे कि परीक्षा को बीच में रोक दिया गया। बाकी पेपरों को रद्द करना पड़ा था। बाद में बोर्ड ने लिए गए पेपरों का आकलन कर परीक्षा परिणाम घोषित करने का फैसला किया था। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को बधाई दी है।